अस्सलाम वालेकुम, जुम्मा मुबारक सबको। आपको भी। हाँ, सॉरी आज सुबह से अर्ली मॉर्निंग रात भर सो नहीं पाई। ऊपर क्यों? पूरा दिन तो निकल जाता है, रात नहीं गुजरती। हम समझ सकते हैं ना। यस यस। सो ही नहीं पाई, सुबह सुबह उठ के दोनों नमाज पढ़ी मैं और बस फजर की नमाज बोलते हैं ना सुबह, सीख रही हूँ ना। आदिल ने सिखाया था, बहुत सारे लोगों ने सिखाया था। मैं सीख जाओगे जल्दी। हाँ, हमारा सादा भी सिखा देगा आपको। नहीं मैं सीख गई हूँ। मैं सारी रात को भी जाती हूँ तो भी मैं पढ़ती हूँ। सॉरी अभी ये जिम के कपड़े हैं तो मुझे माफ़ करना। नहीं सो के चलता है। जिम में तो अभी सलवार कमीज पहन के तो जिम नहीं कर सकती ना। कपड़ों में नहीं जाना चाहिए लड़की के। यस यस। जी बोलिए। क्या रिलैक्स फील कर रहे हैं आप 4 दिन की कस्टडी? 4 दिन की कस्टडी मिल चुकी है आखिर में। पूरा तो आपको शुक्र मिला है। कल शाम को आदिल को मैं मिली थी पुलिस चौकी में। गए थे आप? मिले थे। इन्हें देखो तो दफ्तर हाँ, उनको कुछ कपड़े चाहिए थे नहीं तो मैंने जाके, मेरे घर में थे तो मैंने दे दिए। बात हुई अब क्या? इतना तो कर ही सकती हूँ मैं ना। हालांकि मैं नहीं मिलना चाह रही थी पर उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया इसलिए मैं मिली हूँ। कुछ बोले क्या नहीं फिर आपको? हाँ बोले ना, वो आपने आप भी थी, बताई उन्होंने कि हर जेल में क्या हुआ क्या नहीं। बहुत बातें उन्होंने मुझे बताई है बट अभी मैं शेयर नहीं करना चाहूँगी। और क्या बोल सकती हूँ? क्या फिर अब अगर बातचीत अगर वगर मगर कुछ नहीं। अगर बातचीत अगर होती है तो नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा केस है, मैं लड़ूंगी। और ये और आप लोग इसके नीचे मत लीजिए, आई रिक्वेस्ट। नहीं इतना ही रखिए, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ नहीं क्योंकि मैं जिम में से आप आई हूँ और मैं जिम में हूँ, बराबर है। नहीं है ना। बराबर प्रॉपर मैं इतने दिन से जिम नहीं गई, मेरा काम भी करना है। नहीं बराबर है। इसके नीचे मत लीजिए, आई रिक्वेस्ट। नहीं बराबर है। तो मेरी लड़ाई है, मैं लड़ूंगी। कोई साथ दे ना दे, खुदा साथ देता है, काफ़ी है। मुझे लोगों का एक बात समझ में नहीं आती। लोग कहते हैं पति पे कोई कौन केस करता है, तो मैं ये बता देना चाहती हूँ, पति जुल्म करे मतलब मैं इंतज़ार करूँ कि मुझे मार डाला जाए, फ्रीज में रख दिया जाए, गटर में फेंक दिया जाए, तब तक का आप लोग इंतज़ार करेंगे। और मेरे मर जाने के बाद, किसी भी लड़की के मर जाने के बाद फिर मोमबत्ती लेके घूमेंगे। जिंदा हूँ मैं, जिंदा लेके आवाज़ उठा रही हूँ तो लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। आप समझ रहे हो? सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोग, कुछ महिलाएं, क्योंकि उन पे गुजरी नहीं है। कुछ आदमी, उनको लगता है अरे ऐसा कौन करता है। तुमने मेरा दुख देखा है? मेरी माँ मरी है, किसकी वजह से? टाइम पे इलाज होता तो नहीं मरती। मेरे साथ जो हुआ है, खुदा ना करे किसी के साथ हो। आदिल के लिए मैं लड़ रही हूँ और उसको उसकी सज़ा डेफिनेटली मिलेगी। उन्होंने बहुत बड़ा मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मेरे अभी प्यार याद आता है। मैंने उन्हें कहा कि मैं नहीं विश्वास करती हूँ आप पे। अब मेरा विश्वास आप खो चुके हैं। मतलब नहीं है प्यार व्यार का। जब प्यार करना था तभी आपने वार किया। बहुत मिन्नतें मैं आपके सामने करी। अब ये सब डायलॉग मार के मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अब आप जुलझ रहे हैं, इसीलिए आप ये सब बातें, मतलब अगर आपको सच्चाई चाहिए तो आप पुलिस के सामने अपना जो भी जुर्म है कबूल करो, है कि नहीं? जज साहब के सामने करो। वहाँ पे तो सेटिंग करने में लगे हुए वो हर जगह। मैं सेटिंग करूँगा, मुझे तो बेल मिल जाएगी, मैं तो छूट जाऊँगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? मेरी फिक्र मत करो, मेरा क्या होगा। मुझे ऊपर वाले ने जन्म दिया है, वो मेरा ख्याल रखेगा। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यार। तो मेरी चिंता मत करो, मेरे नसीब में जो लिखा है वो ऊपर वाला लिखेगा, आप नहीं लिख सकते। अभी तो सरलिन जी भी आ गई आपके साथ लड़ाएंगे। नहीं, साथ दे रहे आपका। नहीं मेरा कोई साथ देना दे, ऐसा नहीं है मेरा कोई साथ देना दे। मेरी सच्चाई है, मैं बेगुनहगार हूँ, खुदा मेरा साथ देगा। अच्छा
और कुछ जीतोगे तो आपको क्या कुछ कहा उन्होंने कुछ? कल मिलने के बाद कुछ बोले? बाकी और कुछ बोले आदिल हाँ आई लव यू, आई लव यू, बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा ओ माय गॉड, ओहो, मैंने ये सुनने के लिए तो मेरे कान तरस गए थे तब 8 महीने जब पति चोर के पीछे पड़े थे। वो पति चोर जो है ना, हाँ उसके पीछे पड़े थे। पति चोर ने तुम्हारा इस्तेमाल कर लिया, अपना वीडियो रिलीज कर दिया लॉन्च हो गए और फ्लॉप भी हो गई। हाँ वही फंस गए। उसने तुमको भी, मेरा घर भी तोड़ दिया, मेरा पति भी चुरा लिया, तुमको जेल में डाल दिया, गाना भी चला मुझे बेवा कर दिया, है ना। मेरी माँ भी उस औरत के कारण, पति चोर के कारण मर गई। उसने उसकी बाहों में रखा, लव बाइट्स देके भेजे। मुझे हमेशा कहती थी, मेरे पति के शरीर पे लव बाइट्स देके बोलती थी मुझे मेरा मैसेज कैसा लगा, उनके द्वारा लिखकर। आपका मैसेज कैसा लगा पति चोर, ये मैं नहीं बताऊंगी, मेरे देश की जनता बताएगी। आपको मैसेज करेगी मेरे देश की जनता। तुमने मेरा घर तोड़ा है, मेरा पति मुझसे छिना है, मेरे पति को जेल पहुंचाया है। तुम्हारे कारण उन्होंने लड़ाई की मुझसे, तुम्हारे कारण उन्होंने मुझे मारा, तुम्हारे कारण। इतनी भी सुंदर नहीं हो तुम, देखो तुम कैसे दिखती हो। अभी आगे गाना तो आना चाहिए पति चोर का आपका। मेरे को गाना वाना नहीं नहीं, करना है, नहीं, आप ऐसा लोग कुछ मजाक बना- उड़ाइए, मजाक मैं नहीं। बहुत सीरियस हूँ। कुछ आना चाहिए ऐसा, हम चाहते हैं राखी जी का भी कुछ ऐसा हुआ नहीं बड़ा नहीं, मेरा आ रहा है गाना, वो मैं बताऊंगी बाद में। कुछ। मेरे को अभी इंटरेस्ट नहीं, अभी तो मैं काम करना चाहती हूँ, मैं जिम करना शुरू कर दिया तो है, आगे बढ़ना है। क्योंकि बाद में फालतू सोच के डिप्रेशन में जाके कोई फायदा नहीं। मैं उन लड़कियों की आवाज़ बन रही हूँ जिनको मार डाला गया है, यस बराबर। जिनको, जो लड़कियाँ सच्चे दिल से प्यार करती थी। आज मैं समझ सकती हूँ, मैं प्यार करती हूँ अपने पति से, मैं समझ सकती हूँ उनका प्यार अपने बॉयफ्रेंडों के लिए कितना होगा। उनके बॉयफ्रेंड ने क्या पता उनके साथ निकाह भी किया होगा छुपके, पता नहीं। लेकिन उस लड़की ने आवाज़ उठाई होगी तो उनको मार दिया गया होगा। मुझे जब पता चला कि मुझे भी मारने की प्लान बनाई थी और मेरे लिए भी ऐसे बहुत षड्यंत्र रचे थे, मुझे तलाक देने के, मुझे मारने के, मेरे पैसे लूटने के। खुदा ने, मैं सच्ची लड़की थी, मेरी माँ ने, मेरी माँ की आत्मा ने और मेरे खुदा ने मुझे बचा लिया, मेरे देश की जनता के प्यार ने मुझे बचा लिया, मेरी सच्चाई ने, मेरी लॉयल्टी ने मुझे बचा लिया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मैं आदिल को नहीं माफ़ कर सकती। आदिल मेरे पास वापस आना चाहते हैं, लेकिन मैंने बोला मैं आपको नहीं माफ़ कर सकती। मेरी माँ चली गई है, दोबारा नहीं आएगी, आपकी वजह से गई है। जितना पैसा मैंने आपको दिया था, अगर वक्त पे मेरी माँ का आपने इलाज कर लिया होता तो आज मेरी माँ जिंदा होती। वो जो मेरी माँ कोमा में चली गई थी, आईसीयू में चली गई थी, उस वक्त मैं बिग बॉस में हाउस में थी और मैं आदिल को पैसा देकर गई थी। तभी आदिल ने प्रोडक्शन में 4 लाख रुपए खर्च किए थे और 6 लाख रुपए बचे थे। 6 लाख में आदिल ने अगर 3 लाख रुपए भी उस दिन मेरी माँ को खर्च करते थे तो मैंने अपनी सारी संपत्ति में आदिल पे लुटा देती। आज मेरी माँ बच जाती तो मेरी माँ मेरी ज़िंदगी थी, मेरी खुशियाँ थी। मेरी माँ नहीं रही। पैसा आ जाएगा, पति 1000 आ जाएंगे, माँ नहीं आएगी, माँ नहीं आएगी। मेरी माँ मेरी चली गई। अब मैं सड़कों पे, रोड पे रोऊं, उसकी कब्र पे जाके रोऊं, किधर भी जाऊं, माँ नहीं आएगी। आदिल, तुम्हें क्यों माफ़ करूं मैं? तुमने मुझे चारों तरफ से बर्बाद कर दिया, शरीर से, मेंटली से, पैसों से, ज़िंदगी से। सॉरी, मैं तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती। आपको सज़ा तो भुगतनी पड़ेगी। तुम कहते हो आई लव यू, आई लव यू। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है तो सज़ा भुगत के आओ, कोर्ट में एफिडेविट करो कि मैं राखी के पास जाना चाहता हूँ, दोबारा कभी कोई गलतियाँ नहीं करूँगा, राखी पे हमला नहीं करूँगा, राखी का पैसा जो लिया है दूंगा। मीडिया के सामने आओ, देश की जनता के सामने आओ, कबूल करो। सारी सज़ा भुगतने के बाद, उसके बाद में मैं देखूंगी, सोचूंगी। वैसे मेरा तुम्हारे साथ रहने का कोई दिल नहीं है,
क्योंकि मुझे पता है जो इंसान कुरान शरीफ पर हाथ रख कर खाता है, जो अल्लाह को धोखा देता है, वो इंसान का क्या प्यारा होगा। कसमें, वादे, प्यार, वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, कोई किसी का नहीं, वो झूठे नाते हैं, नातों का क्या, कसमें, वादे, प्यार, वफा सब। आपने बहुत झूठ बोला है आदिल, मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं राखी सावंत और फातिमा आदिल खान दुरानी फिर से खड़ी होंगी, बिजनेस करूंगी, बिजनेस वुमन बनूंगी, नहीं हारूंगी, जीरो से खड़ी होंगी। अल्लाह ईश्वर परमेश्वर का साथ है मेरे साथ, देश की जनता का साथ मुझे चाहिए, मेरे दोस्तों का साथ, वकीलों का साथ, जुडिशल का साथ, पुलिसों का साथ चाहिए मुझे। मैं अपने आप को अकेले नहीं मानती हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, अबला नहीं हूँ, लड़ूंगी मैं। एक ही जिंदगी है मेरे पास, एक ही चांद सूरज, एक ही लाइफ है। उतार चढ़ाव जिंदगी में आते हैं साइकिल की तरह, आज अंधेरा है कल उजाला होगा मेरी जिंदगी में। बहुत जल्द फिर से अपने पैरों पे खड़ी रहूंगी, बहुत जल्द बहुत अच्छी बिजनेस वुमन बनूंगी, काम करूंगी, आपको पछतावा होगा आपकी ज़िंदगी में। अपनी मैंने लॉयल बीवी बनी, लॉयल इंसान बनी। आपने कहा मेरे पास कुछ नहीं, पैसा दिया बिजनेस को, आपने बोला अच्छी बीवी चाहिए, लॉयल बनी। आपने मेरे साथ बुरा किया, हर वक्त मेरे पति को झुक कर रही मैं, आपने मेरी इज्जत नहीं करी। आपको वो औरतें पसंद आई जो आपकी छाती पर पैर रखकर आपको अदाएं दिखाती है, आपको लुटती है, छोटे कपड़े पहनकर गंदगी करती है आपके साथ, आपको वैसी औरत पसंद आई। आपके लिए मैं राखी को बोल्ड लड़की, हॉट एंड हैपनिंग लड़की, आपके लिए सलवार कमीज पहनकर बदली में बुरखे में आई। आपके लिए मैं एक अच्छी लड़की बनी, आपको वो हजम नहीं हुआ। कहते हैं कि खुजली वाले कुत्ते को घी हजम नहीं होता, आपके लिए मैंने हर चीज करी, आपको हजम नहीं हुआ। आदिल सिर्फ आपकी होना चाहती थी मैं, सिर्फ आपसे लॉयल, आपसे घर बसाना चाहती थी, माँ बनना चाहती थी, आपका वंश पैदा करना चाहती थी। आपने मेरे मुकद्दर से सब छीन लिया। शायद मैं जिंदगी में फिर से घर न बसा पाऊँ, शायद जिंदगी में मैं फिर से शादी न कर पाऊँ, शायद जिंदगी में मेरा बच्चा ना हो। मरते दम तक आपको मेरी ये सारी चीज़ें चुभेगी आदिल, लेकिन मैं हारूंगी नहीं। मेरे शरीर में मेरी माँ का खून है, पुलिस वाली की बेटी का डीएनए है। हारना तो राखी सावंत ने सिखाई नहीं है। बीवी हूँ, प्यार करती हूँ, लेकिन जितना अत्याचार आपने मेरे साथ किया है, जितनी गद्दारी की है, उसकी सज़ा तो आपको भुगतनी पड़ेगी। कल पुलिस स्टेशन से जाते जाते मैंने कहा आप मेरे गुनहगार तो हो, लेकिन आप खुदा के गुनहगार हो। 5 टाइम नमाज पढ़ो। मैं तो इंसान हूँ, खुदा ने आपको माफ़ कर दिया, कुरान पे हाथ रख के कसम खाई है, अगर खुदा ने माफ़ कर दिया तो सब माफ़ कर दे। नमाज पढ़ो, लेकिन आपको आपकी सज़ा तो भुगतनी है कैसे भी। कानूनी लड़ाइयाँ मेरी जारी रहेगी, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। बहुत कुछ लूज़ किया है मैंने। माँ क्या होती है, खुद की इज्जत को दाव पे लगाया है आज मीडिया के सामने आके। शायद दोबारा कोई मुझसे शादी ना करे, मुझे परवाह नहीं। मैं सच्ची थी, सच्ची रहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू राखी जी। बस आप मुझे छोड़ दीजिए, जिम करो, इसके नीचे आप शूट मत कीजिए। नहीं